नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं आपके साथ अमन। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव हुआ कुछ दिन पहले, रिजल्ट आई, 4 सीट जदयू जीता। लेकिन सभी कैंडिडेट जो विपक्ष के थे वो आरोप लगा रहे हैं कि यह चुनाव मतलब पैसों के बदौलत जीता गया। जो भी होते हैं चुनाव आयोग के लोग, उनको खरीदा गया, या फिर कह लें वुमेंस कॉलेज के प्रिंसिपल पे भी यह आरोप लग रहा है कि वहाँ पैसा लिया गया है, इनोवा गिफ्ट किया गया है। देखिए हमारे साथ दीपांकर हैं, ये वही दीपांकर हैं जाप के कैंडिडेट हैं प्रेसिडेंट पद का, जो लड़कियों के बीच, पहले वो वीडियो देखें, जो लड़कियों के बीच हाथ जोड़ करके वोट मांग रहे हैं। और यही वो दीपांकर हैं जो रो रो कर वोट मांग रहे थे। दीपांकर, कैसा रहा सफ़र चुनाव का? हमारा सफ़र लगभग बहुत अच्छा रहा। मैंने अपने उम्मीद से खड़ा उतरा, हमारे पार्टी के लोग उम्मीद से खड़े उतरे, संघर्ष किया था हमने। भाई हमारे पास पैसा और धन दौलत नहीं था कि हमने चुनाव में पैसा छीटा। जहां एक तरफ आरजेडी के लोग विधायक उतारे हुए थे 10-10, और जहां जदयू के लोग, मुझे पता चला कि वीसी और विमेंस कॉलेज के प्रिंसिपल जदयू आवास पे चुनाव के 1-2 दिन पहले जाना, ये कहाँ का उचित है। और हमारा एक तरफ संघर्ष था, हमने लड़ा और चुनाव बहुत अच्छे तरीके से लड़ा। जितनी उसकी जीत की चर्चे नहीं हो रही, उतनी हमारी हार के चर्चे हो रहे हैं। और हमारे लगभग जितने भी लोग थे, सभी लोगों ने निस्वार्थ संघर्ष किया और हमें मदद की चुनाव में। जी, मदद की। जी, देखिए मतलब आप आरोप लगा रहे हैं कि वीसी गए थे जदयू किसी पार्टी के नेता के कार्यालय। जी। किस लिए गए थे? देखिए हमें तो नहीं पता, बट ये उचित नहीं था चुनाव के 1-2 दिन पहले जदयू कार्यालय में जाना। वहाँ विमेंस कॉलेज, देखिए हमें भी बहुत सारा न्यूज़ मिला है, पता ये चला कि विमेंस कॉलेज में 1-2 घंटा वोटिंग नहीं हुआ। तो ये 1-2 घंटे जब वोटिंग नहीं हुई तो वो वोटिंग बढ़ा कैसे है? सबको एवरेज वोटिंग मिला है, जदयू के जितने भी चारों पैनल हैं सबको 2600, 3600 ऐसे करके, 2400, 3400 ऐसे करके वोट पोलिंग हुआ। मतलब 1000 का डिफरेंस रहा वोट में, जबकि 2 घंटा वोटिंग नहीं हुई सभी कॉलेज में। जी नहीं, सिर्फ विमेंस कॉलेज में। जी, सिर्फ विमेंस कॉलेज में। जी, तो ये मतलब कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा लेवल का ये गेम हुआ है ये विमेंस कॉलेज में, जिसका अभी तक स्पष्टीकरण नहीं हुआ है। मैं तो कहूँगा कि इस पर एक निष्पक्ष जांच हो। और देखिए, क्योंकि एक गरीब घर का अगर कोई बच्चा चुनाव लड़ता है तो वो दोबारा हिम्मत नहीं करेगा चुनाव लड़ने के लिए विश्वविद्यालय में, क्योंकि विश्वविद्यालय एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ लोग संघर्ष करके चुनाव लड़ने के लिए आते हैं। ये एक विधायक और ये वार्ड पार्षद का चुनाव नहीं है कि लोग पैसा छीट रहे हैं और बाहर है पैसा। यहाँ तो भाई हमने देखा कि जिसको 2 शब्द ठीक से बोलने नहीं आ रहा है, लड़खड़ा जा रहा है, अलबला जा रहा है बोलने में, वो अब देखिए वो विश्वविद्यालय लीड करेगा। वो छात्रों के लिए क्या कभी आंदोलन किया है सड़क पे? कभी छात्रों के लिए भूख हड़ताल में बैठा है? हमने तो लगातार छात्रों के लिए, विश्वविद्यालय हो या विश्वविद्यालय से बाहर, हमने लगातार भूख हड़ताल या आंदोलन किया है, या सड़क पर हमने उतरे हैं। वो क्या विश्वविद्यालय को चलाएगा? वैसे अगर ऐसा स्थिति रहा तो छात्र को समझना चाहिए कि ऐसे लोग कभी भी आपकी आवाज़ बन के नहीं उठ पाएंगे। ये सरासर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा लेवल का गेम हुआ है विश्वविद्यालय में, जो कहीं ना कहीं लगता है ये विश्वविद्यालय के वीसी या विमेंस कॉलेज के प्रिंसिपल का एक बहुत बड़ा गेम रहा हो। क्योंकि हमें भी न्यूज़ मिला कि वीसी ने, पटना विश्वविद्यालय के वीसी ने वोटिंग के 2 दिन पहले उन्होंने सब प्रोफेसर को बुला के बैठाया, कहा था कि जाप के खिलाफ वोटिंग करने के लिए। और विमेंस कॉलेज के प्रिंसिपल को हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमें न्यूज़ मिला है। और ये न्यूज़ आपको भी, जब आपने खुद ऐसा बोला तो आपको भी तो न्यूज़ ऑलरेडी मिला होगा, आप एक पत्रकार हैं, तो ये न्यूज़ एक सच है। कहीं ना कहीं उन्हें कुछ गिफ्ट किया है, इनोवा गिफ्ट हुआ, या जो कहिए, एक तरह से ये बहुत बड़ी एक मिली भगत है। क्योंकि इस तरह से चारों पैनल, ये असंभव, क्योंकि उस पैनल में कोई भी वैसा कैंडिडेट नहीं था जो मतलब 1-2 छोड़ के अगर जीता भी जा सके तो ये चारों पोस्ट नहीं निकल सकते थे। क्योंकि हर एक दल में हर एक ऐसा पोस्ट तो ज़रूर था कि जो संघर्ष किया था। और मैंने अभी भी, मुझे यकीन नहीं है, मुझे अभी भी भरोसा है कि मैं चुनाव लड़ता तो मुझे इतना तो ज़रूर भरोसा था कि मैं इतने कम वोटों से नहीं हारता। पप्पू यादव का कितना साथ मिला? देखिए नेताजी बहुत सपोर्ट किए, बहुत ज़्यादा, वो हमारे उम्मीद से बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं उतरे। मुझे एक दलित वर्ग को होते हुए मुझ पर एक भरोसा जताया, उन्होंने मुझे टिकट ही दिया, ये बहुत बड़ी बात है। जो अन्य पार्टियों ने एक ना ही दलित को टिकट दिया, ना ही माइनॉरिटी को टिकट देने का, तो हमारे नेता ने बहुत हम पे मतलब बहुत
किया, जो मतलब जो हमारे उम्मीद से ज़्यादा खड़े उतरे, हम पे भरोसा जताया, हमें टिकट दिया, यही एक बहुत बड़ी बात थी। और रही बात कि मैं चुनाव हारा या जीता, तो मैं उन लोगों के लिए चुनाव जीत चुका हूँ जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। उन लोगों ने आज भी मैसेज और कॉल करके ये कह रहे हैं कि भैया आप जीत चुके हैं हम लोगों के लिए, आप हमारे लिए नेता ही हैं। वो क्या करेगा, वो हम लोगों के लिए थोड़ी आवाज़ बन पाएगा या आवाज़ उठा पाएगा। आज आप ही हमारे लिए नेता हैं। उन लोगों ने हमें नेता मान चुका है। जी, दलित वोटर 4600 है यूनिवर्सिटी में, आपको कितना प्राप्त हुआ वहाँ से? देखिए 4600 वोट है, 16% विश्वविद्यालय में वोटिंग है दलित की। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि पोलिंग उतना नहीं हुआ, मैं किसी पे उंगली नहीं उठा सकता हूँ इस वक्त, क्योंकि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि अगर दलित की 4600 वोट हैं तो हमने और हमारे संगठन ने जो संघर्ष किया, या मान के चलिए जो भी लोग थोड़ा थोड़ा सब संघर्ष किया, तो वो सब अगर मिला के अगर वोट किया जाए तो हमको तो आराम से वोट आ जाना चाहिए। तो फिर वोट गया कहाँ हमारा, मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा। अगर 4600 में मान के चलिए 2000 भी पोल होता है तो 1000 वोट तो मतलब जो हमको 1200 के आसपास जो वोट आया तो वो सिर्फ दलित का थोड़ी हो सकता है। मुझे तो कई ऐसे लोग हैं जो जाति धर्म के लोग, वो भी दिखाए कि देखिए भाई हम आपको वोट दिए, या आपको, मुझे तो भाई बहुत सारे वोट ऐसा दिखाया कि मैंने दलित का वोट मिला ना आपको? जी, वोट मिला, दलित का ही वोट मिला, लगभग सभी लोगों को वोट मिला। पर वोट गया कहाँ, मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने मगध महिला लड़कियों के लिए भाई मतलब 5 साल से उनकी मदद किया, 5 साल से लगातार मतलब उनके लिए खड़ा रहा कि भी किसी परिस्थिति में, विश्वविद्यालय हो चाहे साइंस कॉलेज कैंपस हो, वो वोट कहाँ गए मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। चाहे वो बीएड ट्रेनिंग कॉलेज का वोट, मैं तो कह तो रहा हूँ जो लोग मेरे संगठन के जो लोग सीनियर लीडर्स थे, वो जो लोग एक्टिव लोग थे, चाहे वो छात्र नेता जो भी थे हमारे संगठन के, उन सब से ही अगर कलेक्ट कर लिया जाए तो 200 वोट तो मेरे पास वोट मिले ही कहाँ। मुझे तो बहुत बड़ा लेवल गेम नज़र आ रहा है कि आपने लड़कियों को पैर पे गिरा, उस वक्त क्या इमोशन जगा था जो आप पैर पे गिर गए हैं? कभी रो रहे थे वुमेंस कॉलेज में जिस समय वोटिंग हो रहा था, वहाँ आप रोने लगे, क्या वजह थी उस समय? देखिए पैर पे गिरना तो खैर अब मैं नहीं मतलब रोऊंगा, एक तरह से कहा जाए तो मेरे आंसू सूख गए हैं। एक तरह से कहा जाए तो भाई हमने संघर्ष किया था, मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ चुनाव इस तरह से होता है। मतलब भाई एक तरफ संघर्ष कर रहा है तो एक तरफ विधायक उतार रहा है, तो दूसरी तरफ विधायक को देखे हुए सत्ताधार के जो पार्टी है, वो लोग हैं, वो अंदर काम कर रहे हैं भाई, सीधे विश्वविद्यालय को ही खरीदने में लगे हुए हैं। उस वक्त क्या हुआ था जिस टाइम आप रोए थे? मैं उस वक्त यही हुआ कि भाई हम मेहनत करके वोट मांग रहे हैं, हम जा रहे हैं विमेंस कॉलेज वोट मांगने के लिए, तो उस वक्त देख रहे हैं कि विमेंस कॉलेज की डीन या प्रिंसिपल कह दिया जाए, और सत्ताधारी के जो पूंजीपति जो कैंडिडेट थे उनको घुमा रही है अंदर, और हमको कह रही है बाहर निकालो। भाई मतलब ये तो लग रहा था कि कहीं ना कहीं उस वक्त भी हमको पता चला है कुछ तो बड़ा गेम है। और जो एक लेडीज़ पुलिसकर्मी थी वो भी छेना लेके जा रही थी अंदर में, और खाने के लिए पता नहीं जब रंगे हाथ पकड़ा गया उन्हें, तो वो अंदर में भी वो वोट मांग रही थी। बहुत सारा मतलब लगा मुझे उस वक्त कि ये मतलब जो चुनाव होते हैं, एक संघर्ष गरीब किसान दलित का बेटा नहीं लड़ सकता, मुझे लगता है विश्वविद्यालय में जैसा जो स्थिति बना दिया है विश्वविद्यालय की। और मैं ये कहूँगा ये गलत है, ये गेम हुआ है। या तो वीसी पे केस होना चाहिए भाई कि वो अपमान किया है दलित का, एक तरह से कहा जाए तो एक गरीब किसान का बेटे का दलित अपमान किया है, विमेंस कॉलेज के प्रिंसिपल पे केस होना चाहिए, हम तो कहेंगे। मैं मांग करूँगा, मैं इसके लिए अगर हो सके तो मैं ज़रूर लड़ूँगा और कहूँगा कि ऐसा कभी ना हो किसी भी छात्र के साथ, क्योंकि ये गलत हो रहा है। ये पैसे के दम पे लोग जो बिक जा रहे हैं, ऑडी फॉर्च्यून, हम तो कहूँगा जाके उस पर जाँच हो, पैसा का आप जांच कीजिए, कितना पैसा अवैध पैसा है उनके पास, जांच होनी चाहिए इन लोगों के पास। यूनिवर्सिटी में पैसा भी खर्च किया जाता है, ये है नियम में? नहीं, नियम तो सिर्फ 5000 तक का लिंगदो कमेटी कहती है कि चुनाव में खर्च करना चाहिए। इसलिए तो हमने कहा कि भाई जो पूंजीपति जो लोग आते हैं, इतने पैसे छीट के जाते हैं। मैं कह तो रहा हूँ कि जो कैंडिडेट आज तक सड़क पे उतरा नहीं हो आवाज़ उठाने के लिए, एक छात्र के लिए आवाज़ ना उठाओ, ना ही एक पेपर कटिंग है उसके पास, ना ही वो सड़क पर उतरा, ना ही भूख हड़ताल किया, ना ही एक मुद्दा पर उन्होंने आवाज़ उठाया, वो क्या विश्वविद्यालय को लीड करेगा? अच्छा, आपको क्या लगता है सत्ता का संरक्षण प्राप्त था क्या वीसी वगैरह को? देखिए सत्ता का संरक्षण प्राप्त था ही एक तरह से कहा जाए तो, क्योंकि देखिए जब वो चुनाव था तो उस वक्त नीतीश कुमार जी के वो काफिला बार आना जाना पटना अशोक राजपथ में, ये कुछ ना कुछ तो एक संकेत था, एक कुछ ना कुछ गड़बड़ था। वो मगध महिला के सामने गांधी मैदान में नौकरियाँ बांटना चुनाव के टाइम में ही, मतलब पूरा मतलब एक तरह से कहा जाए तो जो
सत्ताधारी जो लोग थे अंदर से काम कर रहे थे, लगे हुए थे, और कहीं ना कहीं 4 सीट निकलना ये सबके लिए असमंजस मतलब आशंका की बात है। मतलब सोच में सब लगे हुए हैं। और देख लीजिए तो वोटिंग उठा के भाई सबको एवरेज है 2400, 3400, 3600, 2600 ऐसे मतलब वोटिंग हुआ है। तो ये लोग सोच लीजिए कि कहीं ना कहीं एक तरह से और कहीं ना कहीं ये भी देख लीजिए 2 घंटा वोटिंग नहीं हुई वीमेंस कॉलेज में, तो 2 घंटा का पर्ची कहाँ गया? मतलब स्टार्टिंग में 2 घंटा नहीं हुआ जी 8 से 9 एक घंटा वोटिंग नहीं हुआ, और 10 के बाद 1 घंटा नहीं हुआ, तो 2 घंटा वोटिंग नहीं हुई थी वीमेंस कॉलेज में। और गड़बड़ तो बहुत बड़े लेवल का हमें लग रहा है। और खैर देखिए अब हम प्रेसिडेंशियल डिबेट में आपने एक आपत्तिजनक बात कर दी थी कि हमारे नेता बलात्कारियों और महिलाओं के सम्मान में रहते हैं। देखिए आप उस वीडियो को फिर से उठा के आप देख लीजिए। देखिए हमने उस वक्त ये कहा था कि जिस बलात्कारी महिलाओं, जिस महिला के साथ बलात्कार हुआ, उनके सम्मान में हमारे और हम लोग खड़े रहते हैं, उनके सपोर्ट में हम लोग खड़े रहते हैं। पर कुछ लोग उन्हें ट्रोल कर रहे थे, कुछ लोग हमें बार बार गिराने के कोशिश में लगे हुए थे। चाहे ये वीडियो हो, चाहे इससे पहले वीडियो, लोग बहुत तरह के निगेटिव मीम्स बना के चला रहे थे। चाहे पैर छूने वाला वीडियो हो, लोग कह रहे थे कि देखिए लड़के के सामने झुक रहे हैं, गिर रहे हैं। कभी ये वीडियो हो, कभी वो वीडियो हो, कभी PMCH में जब घटना घटी मारपीट वाला, वो हमारे संगठन के ही लोग गाड़ी ले गए थे, तो वो PMCH से मामला हुआ, तो उस वक्त भी हमारा नाम उछाला जा रहा था कि दीपांकर पे मतलब हमला हुआ। तो लोग मुझे बार बार गिराने की कोशिश की गई, पर क्या कर सकता हूँ, एक गरीब का बेटा हूँ, एक दलित वर्ग से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे नहीं पता थी कि यहाँ इतने बड़ी तरह की राजनीति या इतने बड़े तरह की एक तरह से कहा जाए तो मतलब षड्यंत्र होता है भाई, कि सब लोग मुझे हराने में लगे हुए थे। जहाँ सत्ताधारी लोग लगे हुए थे, जहाँ RJD के लोग विधायक उतार के, हमारी जाति के विधायक उतार के हमें हराने में लगे हुए थे। तो मैं एक तरह से अपने संघर्ष के दम पे ही मजबूत और हिम्मत बांध के लड़ रहा था, और मुझे भरोसा था कि मैं चुनाव सत्ता के संरक्षण में हुआ। जी सत्ता के संरक्षण में चुनाव हुआ ये, जी सत्ता के संरक्षण में चुनाव हुआ। तो देखिए अभी हमारे साथ दीपांकर थे, ये वही दीपांकर हैं जो इनका कहना है कि हम संघर्ष किए और सत्ता का संरक्षण से चुनाव हुआ और 4 सीट जदयू जीती। कहीं ना कहीं इन्होंने यह भी कहा है कि नीतीश कुमार के काफिला यूनिवर्सिटी के तरफ से गुजरना ये बड़ा संदेश जाता था छात्रों के लिए। इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पर देखना शेयर करें, यूट्यूब पर देखना सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।